आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बीबी का मकबरा आपको नज़र आ रहा है। आज सुबह जब हम औरंगाबाद पहुँचे, गाड़ी लेट कर चुकी थी, तकरीबन 1 बजे हम पहुँचे। खाने से फारिग होने के बाद तकरीबन 3:30 बजे तो सबसे पहले हमने बात करना शुरू की अपने साथियों से। मालूम हुआ कि औरंगाबाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, 8-10 ऐसे मकामात हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है क्योंकि कल से ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस होनी है 2 दिन तक, 14 और 15 को। उसमें मैं बिज़ी रहूँगा, उसकी रिपोर्ट आप तक पहुँचाऊँगा। उससे पहले मैंने मुनासिब जाना कि कुछ वक्त जो शाम का वक्त मिला है उसमें मैं चलूँ और चल करके देखूँ कि बीबी का मकबरा है क्या। 1600 के आसपास आज़म शाह जो औरंगज़ेब के बेटे थे, उन्होंने अपनी वालिदा के याद में इस बीबी का मकबरा बनाया और ठीक उसी तरह से जैसे ताजमहल जिस स्टाइल का बना हुआ, उस स्टाइल को कॉपी किया गया यहाँ पर। उस तरह के संगमरमर यहाँ नज़र नहीं आते, लेकिन वो स्टाइल ज़रूर यहाँ नज़र आता है। हज़ारों रुपए रोज़ाना रेवेन्यू की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन इमारतों से मिलता है। इन इमारतों को जब हम देखते हैं तो एक अंदाज़ा ये होता है कि साहब बड़ी आलीशान इमारत है, क्या जलवा था, क्या जज्बा था तारीख़ को बताने का। लेकिन उस दौर के आम इंसानों की ज़िंदगी कैसी थी, क्या थी, किन मसाइल से दो चार थे, ये इन इमारतों को देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये एक पहलू दिखाती हैं उस दौर की। दूसरा जो पहलू है वो हम तक पहुंचता नहीं है, छुपा हुआ रहता है और उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है, तारीख़ में जाने की ज़रूरत है। आप तारीख़ के पन्नों में जाएंगे तो उस दौर में, जिस दौर में ये इमारत बन रही थी, उस दौर में हिंदुस्तानी समाज किन हालात से दो चार था, क्या यहाँ के इंसानी मसाइल थे, लोगों के मसाइल क्या थे, वो जानने का आपको मौका मिलेगा। और मैं इस रिपोर्ट में आपको अपने कुछ साथियों से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने देखा, उन पर सबसे पहले तासुर क्या गुजरा, उनकी भी बात आपसे कराऊंगा। इमारतें जब आप देखते हैं, जब भी कभी इस तरह की विरासतों पर जाते हैं, ख़ास तौर से उन विरासतों पर जो मुग़लों ने बनाई है, जो मुसलमानों के ज़रिए बनाई गई हैं, तो सबसे पहला तासुर मुफ्ती साहब आपको क्या होता है, आपके जहन पर क्या उभरता है? मैं जब इस कंपाउंड में दाखिल हो रहा था तो मैं इससे अंदाज़ा लगा रहा था उस वक्त के, आज से तकरीबन 400 साल पहले के या 350 साल पहले के उस दौर में मैं ख़ुद को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इससे समझने की कोशिश की उस वक्त हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ क्या थी। यानी ये इमारतें इस बात का सबूत है कि आम आदमी के मसाइल के बजाय बड़े बड़े शहंशाहों की बीवियों के मकबरे बनाना, ये हमारे एलीट तबके की प्रायोरिटीज़ थी। यही वो प्रायोरिटीज़ हैं जिनकी कीमत आज मैं और आप चुका रहे हैं। क्या आज के एलीट की प्रायोरिटीज़ बदली नज़र आती हैं आपको? आज भी वही सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उस पर कई तरह से क्रिटिसिज्म हुआ और हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है और बन रहा है। मुझे लगता है कि ठीक इसी तरह से उस ज़माने में भी जब इस तरह की इमारतें बनाई जा रही थी तो उस वक्त के कुछ लोग ज़रूर क्रिटिसिज्म किए होंगे, तनकीद की होगी, लेकिन चूँकि जिस वक्त में ये चीज़ें हो रही होती हैं, चूँकि ये हुक्मरान तबका करता है, बादशाह करते हैं, तो बादशाह अपने फ़ैसलों पर अटल होते हैं, अडिग होते हैं। आप पर क्या गुजरी जब आपने इसे देखा? हम लोग अभी तकरीबन आधा घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे तो देखकर यही नज़र आता है कि वो भी एक दौर था कि जब हमारे बड़े इस लेवल तक की चीज़ें, इतनी कदीम, इतनी बड़ी चीज़ें बना पाते थे। भले ही वो परसेंटेज में बहुत कम रहे होंगे, जाहिर सी बात है, हर आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन तो ऐसी आखिर क्या वजूहात हैं कि हम उसको फिर दोबारा से नहीं ला पा रहे। कई एस्पेक्ट हो सकते हैं सोचने के, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या उस वक्त ये ज़रूरत थी? क्या ऐसी चीज़ों पर रेवेन्यू खर्च किया जाना ज़रूरी था? मकबरे बनाना ज़रूरी था और मकबरों पे इतना पैसे खर्च करना ज़रूरी था? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन खबर के साथ में अशरफ अली बस्तवी।